हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। इसमें आपका चैप्टर तीसरा चल रहा है जिसका नाम है परमाणु तथा अणु। और इस चैप्टर में हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो ये है, कुछ तत्वों के नाम और उनका लैटिन भाषा में नाम और उनका प्रतीक चिन्ह लिखना है। यानी तत्व कुछ तो तत्व, उनका लैटिन भाषा में नाम और उनके प्रतीक चिन्ह हमें लिखने होते हैं। तो हमने इन कुछ तत्वों को जो है वो सारणीबद्ध किया है। आप इनको ज़रा बारी बारी से करके याद करेंगे, समझेंगे इनको। देखिए, सबसे पहले सिल्वर है, ठीक है। रासायनिक तत्व कौन सा आता है? सबसे पहले सिल्वर आता है। सिल्वर का लैटिन भाषा में जो नाम है वो अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम, और प्रतीक चिन्ह होता है Ag, ठीक है, Ag। कॉपर दूसरा, कॉपर का जो लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो क्यूपरम होता है, क्यूपरम। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Cu होता है। और तीसरा है गोल्ड यानी सोना। इसका जो होता है लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो ऑरम होता है, ऑरम, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है Au। और चौथा आयरन होता है, आयरन यानी लोहा जिसे बोला जाता है, उसको फेरम बोलते हैं, और प्रतीक चिन्ह इसका Fe होता है। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में जो पांचवा होता है, पांचवा यहाँ मरकरी है। मरकरी को हाइड्रोजियम, और जिसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Hg होता है। और छठा होता है पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, जिसको के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सोडियम, सोडियम को निटियम बोला जाता है, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह Na होता है। उसके बाद आता है लेड यानी सीसा, प्लम्बम होते हैं, Pb से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद नवा आता है एंटीमनी, एंटीमनी को स्टेबियम बोलते हैं, जिसको हम Sb द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और 10वां होता है टंगस्टन, टंगस्टन को बोलते हैं हम बाल फ्रेम, और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से करके ये 10 तत्व थे रासायनिक, उनका जो था ये लैटिन भाषा में नाम था और उनके ये प्रतीक चिन्ह थे। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे नए क्वेश्चन की, और नया क्वेश्चन आता है, ये क्या कहता है, आयन क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाना है। आयन क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाना है। तो आयन क्या होते हैं ज़रा समझेंगे हम बात, और इनके प्रकार भी बताने हैं। भाई आयन को परिभाषित करते हुए, डिफाइन करते हुए इनके प्रकार भी बताने। तो आयन को समझेंगे, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। सबको पता, पहले बता दिया हमने, चाहे धातु हो या अधातु हो या उनके यौगिक हों, हमेशा क्या होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से यौगिक जल में डालने पर अपने अवयवों में 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी यौगिकों को अगर हम जल में डाल देते हैं तो वे अपने अवयवों के 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। दोनों भाग को ही हम क्या कह देते हैं, उनके दोनों भागों को ही हम आयन कह देते हैं। क्लियर होगी? क्या कह देते हैं? दोनों भागों को ही आयन कह देते हैं। क्लियर हो रही बात? समझ लीजिएगा, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। चाहे धातु एवं अधातु युक्त यौगिक ही आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ यौगिक जल में डालने पर अपने अवयवों में या अपने भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, और इन दोनों भागों को ही हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। जैसे नमक है, नमक का सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। NaCl को जैसे हम जल में घोलेंगे तो Na धनायन और Cl ऋणायन में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? आयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित आयन और एक होता है ऋणावेशित आयन। यानी जिनके ऊपर धन चार्ज लगा होता है वो धनावेशित आयन, और जिनके ऊपर ऋण चार्ज लगा होता है वो ऋणावेशित आयन होते हैं। तो ये पक्का हो गया हमारे पास कि धातु और अधातु तत्वों से मिलकर के, धातु और अधातु तत्वों से मिलकर के जो यौगिक बने होते हैं वो हमेशा, उनमें से अधिकांश यौगिक जो हैं उन्हें जल में घोलने पर वो अपने 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, और इनके दोनों भाग ही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। आयन होते हैं 2 तरीके के, एक धनावेशित आयन और एक ऋणावेशित आयन। जिन आयनों के ऊपर धन चार्ज लगा होगा, प्लस चार्ज लगा होगा, वो धनावेशित आयन होते हैं, और जिनके ऊपर ऋण चार्ज यानी निगेटिव चार्ज लगा होगा वो ऋण आयन कहलाते हैं। जैसे NaCl का हमने उदाहरण दिया, NaCl नमक होता है, आपको पता नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl को अगर हम जल में घोल देते हैं तो Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाता है। तो Na धनायन जो हो गया वो तो धनायन का काइंड हो गया, प्रकार हो गया, और जो Cl माइनस आयन है तो वो ऋणायन का प्रकार हो जाता है। तो इस तरीके से करके आयन जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा बाकी और नया क्वेश्चन हम नए वीडियो में लेकर के आएंगे, तब हमारी वीडियो के साथ आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।